हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जियोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सर्वाइवरशिप कर्व के बारे में। इसके पहले वीडियो में मैंने पॉपुलेशन इकोलॉजी से रिलेटेड जो है पॉपुलेशन डेंसिटी, नेटिलिटी, मोर्टिलिटी, ये सभी बातें जो है अच्छे से वहां पर उस वीडियो में बताया है। इसके ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या तो मैं वीडियो के लास्ट में जो है उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, जिससे आप लोग वो वीडियो को भी अच्छे से देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं व्हाट इज सर्वाइवरशिप कर्व। इसके ऊपर सीएसआईआर में किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है वो भी हम देखने वाले हैं। और आपको अगर इस वीडियो का या मेरे चैनल में अपलोडेड जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी लेक्चर्स हैं, वो सभी वीडियो से रिलेटेड नोट्स अगर पीडीएफ फॉर्म में चाहिए होता है तो सिंपली आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मेरे चैनल के बायो में दिया हुआ है। यहाँ पर सर्वाइवरशिप कर्व का मतलब है कि ये एक टाइप का प्लॉट है जहां पर नंबर ऑफ सर्वाइविंग इंडिविजुअल को हम पर्टिकुलर एज के हिसाब से जो है प्लॉट करते हैं। यहाँ पर सर्वाइविंग इंडिविजुअल, जो भी सर्वाइव कर रहे हैं इंडिविजुअल एक पॉपुलेशन में, उसको प्लॉट में जो है यहाँ पर मतलब देखा जाता है, और उस प्लॉट में जो है हम एज के बेसिस में उसको जो है देखते हैं। ये सर्वाइवरशिप कर्व 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है टाइप 1, जिसको हम हाईली कॉन्वेक्स टाइप ऑफ कर्व बोलेंगे। वही टाइप 2 एक होता है और टाइप 3 एक होता है। टाइप 2 जो है ये टाइप 1 और टाइप 2 के बीच में आपको देखने को मिलता है। ये जो है एक डायगोनल टाइप ऑफ कर्व आपको देखने को मिलता है। वही टाइप 3 कर्व जो है ये हाईली कॉन्केव टाइप ऑफ कर्व होता है। सभी को हम अच्छे से देखेंगे। पहले देखते हैं हाईली कॉन्वेक्स टाइप या टाइप 1 कर्व क्या है। द स्पीशीज इन विच द पॉपुलेशन मोर्टेलिटी रेट या डेथ रेट इज लो अंटिल नियर द एंड ऑफ द लाइफ स्पेन। इस केस में, इस कर्व में उस सर्वाइविंग इंडिविजुअल या पॉपुलेशन को प्लॉट किया जाता है जिस पॉपुलेशन में मोर्टेलिटी रेट या डेथ रेट जो है कम देखा जाता है। या तो आप ऐसे समझ सकते हो कि उस कर्व में जो भी पॉपुलेशन आपको जो है प्लॉट किया गया है, वो पॉपुलेशन, उसमें प्रेजेंट वो इंडिविजुअल जो है उनके आखिरी लाइफ स्पेन तक जो है वहां पर जिंदा रहते हैं, सरवाइव करते हैं। और उस केस में जब एंड होता है उनका लाइफ स्पेन, देन मोर्टेलिटी रेट या डेथ रेट देखने को मिलता है। दिस कर्व इज ऑल्सो नोन एज डेथ ऑफ सेनेसेंस कर्व। यहाँ पर डेथ ऑफ सेनेसेंस कर्व का यही मतलब है कि इंडिविजुअल का जब लाइफ स्पेन खत्म होता है, एंड जब उनका एज जो है कंप्लीट हो जाता है, उस केस में मोर्टेलिटी देखने को मिलता है या डेथ देखने को मिलता है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो स्पीशीज जो लार्ज एनिमल्स होते हैं, लाइक डियर, माउंटेन शीप, या मैन, ह्यूमन बीन, या आप ऐसे भी समझ सकते हो एलिफेंट, ये सारे जो है इस टाइप 1 कर्व के एग्जाम्पल होते हैं। ये इंडिविजुअल को यहाँ पर इस कर्व में प्लॉट किया जाता है। बेसिकली ये सर्वाइवरशिप कर्व देखने में किस तरीके से होता है। यहाँ पर सर्वाइवरशिप कर्व इस तरीके से एज यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर जो है ये नंबर ऑफ सर्वाइवर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, नंबर ऑफ सर्वाइवर्स, और यहाँ पर एज जो है देखने को मिलता है। इस तरीके से इंडिविजुअल को प्लॉट किया जाता है सर्वाइवरशिप कर्व में। टाइप 1 में आपको इस तरीके से हाईली कॉन्वेक्स टाइप ऑफ कर्व देखने को मिलता है। वही टाइप 3 में हाईली कॉन्केव टाइप ऑफ कर्व देखने को मिलता है। और बीच का जो आप टाइप 2 कर्व देख रहे हो, ये डायगोनल टाइप ऑफ कर्व होता है, जो दोनों के बीच में इस तरीके से दिखाई देता है। हम लोगों ने टाइप 1 के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है कि टाइप 1 किस तरीके से एनिमल को किस तरीके के एनिमल को अपने आप में रखता है, जो बहुत लार्ज साइज के होते हैं, लाइक एलिफेंट हो गया, ह्यूमन हो गया, ये आपका डियर हो गया। तो ये सारे एनिमल्स को यहाँ पर टाइप 1 में रखा जाता है, जिनका जो है मोर्टेलिटी या डेथ तब देखने को मिलता है जब उनके एज जो है कंप्लीट होते हैं, उनमें लाइफ स्पेन जो है ये एंड होता है। आप यहाँ पर देखो, इस हिस्से को हम कहेंगे अर्ली स्टेज। यहाँ पर इस हिस्से को अर्ली स्टेज कहेंगे, ये उनका मिडिल स्टेज हो जाएगा, और ये जो है एंड जो लास्ट स्टेज होगा वो हो जाएगा। यहाँ पर इंडिविजुअल जैसे कि एलिफेंट है, वो यहाँ पर अर्ली स्टेज में सर्वाइव करेगा, देन मिडिल स्टेज में रिप्रोड्यूस करेगा, अपने ऑफस्प्रिंग को पैदा करेगा, देन लास्ट स्टेज में जब उनका जो है एज कंप्लीट होता है, देन वो अपना जो है डेथ इस तरीके से शो करते हैं। यहाँ पर उनका मोर्टेलिटी जो है देखने को मिलता है। इस तरीके का कर्व जो है हमें एलिफेंट और बाकी मैंने जो भी एग्जांपल बताया है उसमें देखने को मिलता है। वही हाईली कॉन्केव टाइप ऑफ कर्व या टाइप 3 कर्व कैसा होता है, दोज स्पीशीज वेयर द मोर्टेलिटी और डेथ रेट इज हाई ड्यूरिंग द यंग स्टेज। ड्यूरिंग यंग स्टेज में, इंडिविजुअल के यंग स्टेज में बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी रेट या डेथ रेट देखने को मिलते हैं। आप हाईली कॉन्केव कर्व को, टाइप 3 कर्व को देखोगे तो यहाँ पर ये अर्ली स्टेज है, यहाँ पर ये मिडिल स्टेज है, और यहाँ पर ये जो है लास्ट
लास्ट उनका जो है लेट स्टेज है। सो यहाँ पर अर्ली स्टेज में ही जो है वो अपने रिप्रोडक्शन को बहुत जो है शो करते हैं, जहाँ पर वो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। देन उनका मिडिल स्टेज आते आते जो है ये अपने आप को इस तरीके से ये इनका मोर्टेलिटी दिखाई देता है, इनमें डेथ जो है दिखाई देता है, और ये जो है अपने इस तरीके से अपने प्लॉट को इस तरीके से कंप्लीट करते हैं। सो यहाँ पर ये प्लॉट इस तरीके से आप समझ सकते हो कि इन केस ऑफ टाइप 3 यहाँ पर अर्ली स्टेज और जो मिडिल स्टेज है वही जो है आपको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगा, रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। लास्ट में ये जो है इस तरीके से जो है डिक्लाइनिंग यहाँ पर शो करते हैं। अब यहाँ पर कौन से एनिमल्स या इंडिविजुअल को रखा जाएगा? फॉर एग्जाम्पल ऑयस्टर्स। सो स्मॉल फिशेज, ऑयस्टर, ट्रीज, ये सारे जो है यहाँ पर इस टाइप 3 कर्व में देखने को मिलते हैं। ऑयस्टर्स मोर्टेलिटी रेट इज एक्सट्रीमली हाई ड्यूरिंग फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज। उनके लार्वल स्टेज में इस तरीके से बहुत सारे मोर्टेलिटी रेट देखने को मिलते हैं, एक्सट्रीमली हाई ड्यूरिंग फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज यहाँ पर मोर्टेलिटी रेट देखने को मिलता है। वही जब ये अडल्ट फॉर्म में अपने जो है आ जाते हैं, फेवरेबल कंडीशन जो है अडॉप्ट करते हैं, देन उनमें जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखने को मिलता है। टाइप 2 अभी समझते हैं, टाइप 2 कैसा होता है। फॉल्स बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 3 कर्व। ये टाइप 1 और टाइप 3 कर्व के बीच में इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, डायगोनल कर्व जिसे कहा जाता है। वेयर द रेट ऑफ मोर्टेलिटी इज कांस्टेंट एट ऑल एज। यहाँ पर जो इंडिविजुअल होते हैं वो एज के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। यहाँ पर बेसिक क्या होता है, मोर्टेलिटी जो है इनका ये कांस्टेंट होता है सभी एज में, so that an individual chance of living another year is just as good at one age to another. Thus the mortality of an individual doesn't depend on its age. So इस तरीके से इनमें फॉर एग्जाम्पल कौन से इंडिविजुअल को देखा जाता है, लाइक बर्ड्स हो गया। ये एग्जाम्पल आप लोग मत पढ़िएगा, ये जो है इसमें थोड़ी सी जो है मिस्टेक है। मैं यहाँ पर न्यू एग्जाम्पल लिख देती हूँ। लाइक आप यहाँ पर जो है बर्ड्स को रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रोडेंट्स हो सकते हैं, यहाँ पर जो है लिजर्ड्स हो सकता है, यहाँ पर और भी जैसे कि पेरेनियल ट्री हो सकता है। पेरेनियल ट्रीज जो 2 साल से ज़्यादा जो है जिंदा रहते हैं। और आप यहाँ पर जो है हाइड्रा को रख सकते हो, हाइड्रा। सो इस तरीके से ये सारे एग्जाम्पल है टाइप 2 कर्व का। अब हम CSIR प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। सो यहाँ पर 2 क्वेश्चन को मैंने जो है यहाँ पर लिखा है और 2 क्वेश्चन को मैं समझाने वाली हूँ। जैसे कि जून 2014 सेक्शन C से आया हुआ क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द डायग्राम ऑफ 3 आइडियलाइज्ड सर्वाइवरशिप कर्व्स ऑफ एनिमल्स, फाइंड द करेक्ट मैच बिटवीन द ग्रुप्स ऑफ एनिमल एंड द रिस्पेक्टिव सर्वाइवरशिप कर्व। सो यहाँ पर आपको डायग्राम दे दिया गया है, जैसे कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सर्वाइवरशिप इस तरीके से दे दिया गया है, एज जो है दे दिया गया है। आपको कहा गया है कि स्टेटमेंट्स में कौन सा जो है करेक्ट है। सो नंबर 1 में मेराइन पेलेजिक फिश एंड लार्ज मैमल्स जो है 3 और 1 में जो है प्रेजेंट है। सो यहाँ पर टाइप 3 में जो है मेराइन पेलेजिक फिश प्रेजेंट है। सो टाइप 3 में इस तरीके से ये हाईली कॉन्केव टाइप ऑफ कर्व है, और हमें पता है हाईली कॉन्केव टाइप ऑफ कर्व जो है इसमें फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ऑयस्टर, लाइक स्मॉल फिशेस ये सारे होते हैं। सो यहाँ पर मेराइन पेलेजिक फिश हो सकता है। सो ये एग्जाम्पल्स करेक्ट है। यहाँ पर जो है दूसरा बोल रहा है कि 1 में लार्ज मैमल है। 1 जो हाईली कॉन्वेक्स टाइप ऑफ कर्व था और लार्ज मैमल हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ा था। सो ये भी जो है करेक्ट होगा। सो 1 जो है यहाँ पर करेक्ट होता है। दूसरा और भी पढ़ लेते हैं, मेराइन पेलेजिक फिश एंड लार्ज मैमल। मेराइन पेलेजिक फिश 1 में है, नहीं 1 में तो जो है लार्ज एनिमल्स को देखने को मिलता है। सो यहाँ पर उल्टा कहा गया है, और यहाँ पर 2 में लार्ज मैमल को कहा गया है। तो 2 में तो लार्ज मैमल नहीं होते हैं, बर्ड्स वगैरह ये सारे प्रेजेंट होते हैं। तीसरा, सम बर्ड्स एंड लार्ज मैमल। सम बर्ड्स जो है 1 में है, नहीं यहाँ पर 1 बर्ड जो है कैरी नहीं करता है। 2 जो है ये इसमें बर्ड जो है प्रेजेंट होते हैं। सो ये नहीं होगा। नेक्स्ट, मेराइन पेलेजिक फिश जो है 1 में है, मेराइन पेलेजिक फिश 1 में नहीं, फिश जो है इस तरीके से टाइप 3 में देखने को मिलते हैं। सो ये इनकरेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर जो है ये 1 है। नेक्स्ट उसी टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। 2020 दिसंबर में आया हुआ क्वेश्चन है इस तरीके से, गिवन बिलो आर द सर्वाइवरशिप कर्व्स शोइंग द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल सर्वाइविंग ओवर टाइम और एज। 3 जनरलाइज्ड टाइप ऑफ कर्व्स ABC आर डिपिक्टेड बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सर्वाइवरशिप। सो आपको सेम डायग्राम दिया है, सिर्फ नेमिंग चेंज कर दिया गया है इस तरीके से ABC। आपको बताना है कौन सा जो है किसके पास प्रेजेंट है। जैसे कि A में ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, यहाँ पर क्या कहा है, करेक्ट। ओके, करेक्ट स्टेटमेंट को बताने को कहा गया है। सो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है।
सो ए में हमें पता है ये हाईली कॉन्वेक्स टाइप ऑफ कर्व होता है जिसमें लार्ज एनिमल प्रेजेंट होते हैं। लार्ज एनिमल से मैंने आपको एग्जांपल बताया था एलिफेंट। सो यहाँ पर नंबर 1 में तो एलिफेंट होगा, नंबर 1 में एलिफेंट और दूसरे में नहीं है। सो नंबर ए में एलिफेंट सिर्फ 1 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। सो 1 वाला करेक्ट होगा। फिर भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर ए में एलिफेंट है। सी हाईली कॉन्वेक्स टाइप जिसमें स्मॉल फिशेस, ऑयस्टर, ये सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा है। सो सी में ऑयस्टर हाँ है। और बी में मैंने आपको बताया था लिजर्ड, बर्ड, हाइड्रा, पेरिनियल प्लांट्स, आपका वो जो रोडेंट्स है वो सारे होंगे। सो लिजर्ड है बी में, ये करेक्ट है। नंबर 2 में कहा गया है ए में ऑयस्टर है। ए में ऑयस्टर नहीं हो सकता, टाइप 3 में ऑयस्टर होता है या स्मॉल फिशेस प्रेजेंट होते हैं। सो ये करेक्ट नहीं है। ए में लिजर्ड है, नहीं, ए में लिजर्ड नहीं होगा, बी में लिजर्ड होना चाहिए था। सो ये भी इनकरेक्ट है। 4 जो है ए में ऑयस्टर, नहीं, ये भी नहीं होगा। सो हमें ऑप्शन नंबर 1 को देख के ही पता चल जाना चाहिए क्योंकि ए में ही सिर्फ लार्ज एनिमल लाइक एलिफेंट को दिया गया है। सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसमें से बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। आपको आई होप आज का वीडियो समझ आया होगा, आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे अगर आपको समझ आया होगा तो। अगर समझ आया हो और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। टिल देन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।